क्या झारखंड में आ सकता है 25 साल पुराना लालू ट्रिक? हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने पर कल्पना सोरेन बन सकती है मुख्यमंत्री। आपको बताते हैं कि तब क्या होगी चुनौती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में झारखंड में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। राज्य में बीजेपी की चाल को भांपते हुए सीएम किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। आयोग का फैसला आने से पहले वे अपने सहयोगी और पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा कर हर विकल्प को पुख्ता कर लेना चाहते हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि 25 साल बाद झारखंड में भी बिहार का प्रयोग दोहराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सदस्यता जाने पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे लालू यादव ने 1997 में जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। सोरेन परिवार में लगभग सभी सदस्यों पर गंभीर आरोप हैं। परिवार से इतर किसी और पर यकीन करना सीएम हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल होगा। इसके साथ ही पार्टी को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन ये सब तय होगा चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर। हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने पर कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं। अगर चुनाव आयोग केवल उनकी सदस्यता को समाप्त करता है तो सदस्यता जाने के बाद यूपीए एक बार फिर उन्हें विधायक दल का नेता चुन लेगा। इसके आधार पर हेमंत एक बार फिर से राज्य के सीएम चुन लिए जाएंगे। साथ ही 6 महीने के भीतर दोबारा से चुनाव जीतकर वे विधायक बन सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो हेमंत सोरेन कभी नहीं चाहेंगे कि सत्ता उनके परिवार से बाहर किसी और के हाथ में जाए। ऐसे में उनके साथ उनके भाई बसंत सोरेन की सदस्यता पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। पिता शिबू सोरेन पर भी जांच चल रही है। मां रूपी सोरेन की उम्र और खराब सेहत इसमें रोड़ा बन सकती है। ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही एकमात्र विकल्प बचती हैं। कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पहले अपने परिवार और पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन उनके ऐसे किसी भी फैसले के बाद खुलकर विद्रोह कर सकती हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ विधायक भी इस फैसले का विरोध कर सकते हैं। साथ ही विपक्ष कल्पना सोरेन के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन खरीदने का भी मुद्दा उठा सकता है। कल्पना सोरेन पर सहमति नहीं बनने पर हेमंत सोरेन अपनी कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री जोबा मांझी पर दांव लगा सकते हैं। जोबा मांझी 5वीं बार जेएमएम के टिकट पर मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। जोबा मांझी 4थी बार मंत्री बनी हैं। 1998 में राबड़ी देवी सरकार से ही वो मंत्री बनती आ रही हैं। जोबा मांझी सोरेन परिवार के करीबी हैं। उनके पति देवेंद्र मांझी कोल्हान में शिबू सोरेन के खूंटे माने जाते थे। ऐसे में वे हेमंत सोरेन के लिए विश्वास चेहरा हो सकती हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सहयोगी कांग्रेस भी जोबा मांझी को स्वीकार करने के लिए अपनी शर्तें रख सकती है। साथ ही इन पर रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री होने का आरोप भी लग सकता है। इस मामले में झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार कहते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा खरीदना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट से जुड़ा है। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के धारा 9A के ऑब्जेक्टिव मीनिंग पर जाएंगे तो ये गंभीर मामला है। आरोप सही पाए जाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द कर सकता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को अगले 5 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। राज्य में बदलते समीकरण पर बीजेपी भी बारीक नजर रखी हुई है। पार्टी के बड़े नेता फिलहाल कुछ भी स्पष्ट बयान देने से बच रहे हैं। वहीं गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि राज्य में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड में भाभी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, जो गरीबों के लिए पारिवारिक पार्टी का सबसे अच्छा नुस्खा है। मनोज कुमार राय, महुआ आपके लिए, रांची।